सो ये इतना धन की बर्बादी कर रहा है, इस पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। मुकुंद जी का यही स्टेटमेंट था, पूत सपूत तो क्यों धन सींचा, पूत कपूत तो क्यों धन सींचा। उन्हें कोई धन की चिंता नहीं है, वे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जो उनके क्या कहते हैं, जो पुत्र जो है सो उनके घर में अमन कुमार झा के द्वारा, अमन कुमार झा के रूप में हुआ। आज मुकुंद कुमार झा की भी पहचान अमन कुमार झा की तरफ से हो रही है। एक पिता के लिए इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता है। वो कहा पावन धरती समस्तीपुर में पहली बार आ रहे श्री अनुरुद्धा आचार्य महाराज जी। बता दूं यहाँ के स्थानीय ग्रामीण है, उनसे जानकारी लेता है। ऐसा क्या मन में ख्याल है इस गांव वाले के, उदयपुर गांव वाले के मन में ख्याल आ गया कि उदयपुर में जो है श्री अनुरुद्धा आचार्य महाराज जी का लाया जा हुआ। सबसे पहले मैं आपके YouTube चैनल के माध्यम से आपके जितने फॉलोअर्स हैं उन सबों को मैं उदयपुर गांव इस कथा में आने का निमंत्रण देता हूं, स्वागत करता हूं। जैसे ये कलयुग चल रहा है, जो कथा कर रहा है वो कौन करवा रहे हैं? ये कथा का श्रेय पूरी तरह से अमन कुमार झा को जाएगा। सुपुत्र मुकुंद कुमार झा के एक पुत्र हुए अमन कुमार झा, एक ही लड़का है उनके। ये सारा श्रेय अमन कुमार झा को जाता है। अच्छा, एक ऐसा होता है कि एक युवा रहता है, वो गलत निगाह में जाते हैं, गलत प्रोग्राम कराते हैं। ऐसा कौन सा मन में ख्याल है, इस युग में ऐसा लड़का मिलता है क्या आपको बताइए? बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिलता है। जो सवाल आप पूछे हैं, हम एक कार्यक्रम में थे, मुकुंद जी से एक व्यक्ति यही सवाल पूछे थे, जो आपका लड़का जो है सो ये इतना धन की बर्बादी कर रहा है, इस पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। मुकुंद जी का यही स्टेटमेंट था, पूत सपूत तो क्यों धन सींचा, पूत कपूत तो क्यों धन सींचा। उन्हें कोई धन की चिंता नहीं है, वे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जो उनके क्या कहते हैं, जो पुत्र जो है सो उनके घर में अमन कुमार झा के द्वारा, अमन कुमार झा के रूप में हुआ। आज मुकुंद कुमार झा की भी पहचान अमन कुमार झा की तरफ से हो रही है। एक पिता के लिए इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता है। वो कहा भी जाता है, जो जब पुत्र के दौलत पर जो है सो पिता फुटानी करे वो मज़ा है। आज वही मुकुंद कुमार झा को मिल रहा है, जो उनका पुत्र के द्वारा सारा उनका सुख सुविधा उनको मिल रहा है। और यही बताएंगे, जो मुकुंद कुमार जी एक किसान थे, दूध का सेंटर वो चलाते थे, और अमन कुमार झा एक साइकिल से वो अपना कारोबार शुरू किए। और आज उनके पास मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर, थार, तरह तरह की गाड़ियां हैं वो। और उसके साथ साथ ही और हम सब भी उनके परिवार के सदस्य हैं, और हम सब सौभाग्यशाली हैं। इतने धन दौलत के बावजूद भी उनका ध्यान कहीं भटका नहीं और धार्मिक तरफ से आए। ये हमारे परिवार के लिए और खास करके मुकुंद जी के लिए बहुत शुभ संकेत है, जो उनका लड़का धार्मिक तरफ गया। इस युग में ऐसा भी युवा होता है कि गलत बड़े बड़े स्टार को बुलाते हैं, बड़े बड़े कलाकार को बुलाते हैं, बहुत प्रोग्राम ऐसा होता है कि करवाते हैं। मगर ऐसा कि जो मन में ख्याल आया कि नहीं, हम अपने गाँव में जो है ये कथा किया जाए, इससे कथा करने से इस गाँव में क्या फायदा होगा? देखिए, फ़ायदा तो बहुत है। पहले तो हम ये क्लियर कर देना चाहे, जो आपने उनके मन में आया, वो कहते हैं ना, जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर है तो उसके जिन में है उसका बेटा क्रिकेटर बनेगा। कोई आपको अमिताभ बच्चन है तो उनका बेटा फिल्म स्टार ही बने। तो स्वाभाविक है, वही जिन होता है। आपको अमन कुमार झा का जो ऊपर आप जाइएगा, अमन कुमार उनके पिता हुए आपको मुकुंद कुमार झा, और उनके पिता हुए स्वर्गीय जीवछ नारायण झा। जीवछ नारायण जी भी मुख्य रूप से धार्मिक प्रवृत्ति में ही लगे हुए थे। उनका जीवन ही धर्म से जुड़ा हुआ रहा, उसमें थे। उन्हीं का जो है सो जिन मुकुंद में है, और मुकुंद कुमार झा का जिन जो है सो अमन कुमार झा में है। ये पैतृक है, परंपरा खानदानी रहता है, धार्मिक प्रवृत्ति से इनका पूरा खानदान जुड़ा हुआ है। इसलिए वो जो है सो इस तरफ गए और ये लाए। और रही बदलाव, तो देखिए अभी जो समाज में विकृतियां हैं, हम लोग तो ये चाहते हैं उसका 10% भी, और महात्मा जी तो कितने जगह जा कर के बहुत विकृतियां को दूर कर दिए। तो हम सब भी इलाकावासी इसी चीज़ से है, जो थोड़ी भी विकृतियां हमारे समाज में है। आजकल देख रहे हैं, जो किसी प्यार में ये होकर के लड़की भाग जाती है, कोई पुत्र अपने पिता की अवहेलना कर रहा है, पुतोह जो है सो अपने सास की वो तिरस्कार कर रही है। ये सब का समाधान कथा वाचन के द्वारा ही होता है, क्योंकि इसमें यही सब बताया जाता है। तो इसका मुख्य रूप से बिल्कुल लाभ मिलेगा, समाज को मिलेगा, तो इसका निश्चित रूप से फायदा होगा। अच्छा, गुरुजी के अनुस्मरण करने के बाद ग्रामीण में कुछ बदलाव देखने के लिए मिला है कि नहीं? अद्वितीय बदलाव है। अभी तो आप काफ़ी धूप में आप आए हुए हैं, संध्या काल रहता तो हम आपको दिखाते। इस कथा स्थल पर जो है सो 100-200 जो है सो हमेशा मौजूद रहती हैं। और आपको ये भी हम जानकारी दे दें, जो इसमें सारा उदयपुर गाँव है, और महात्मा जी के आने से इससे बड़ा बदलाव क्या चाहिए। जो कई जाति वर्ग के लोग हमारे गाँव में रह रहे हैं, लेकिन अभी ये सारा भेदभाव जो है सो उदयपुर गाँव में मिटा हुआ है। इससे बड़ा और क्या चाहिए समाज को। जो सारी दूरियां जाति, इस गांव में ब्राह्मण, चमार, दुसाध, ततमा जाति के, धोबी जाति के, सारा जाति के लोग इस गांव में रह रहे हैं, लेकिन अभी कोई भेदभाव सारा कहीं है ही नहीं। सारा भेदभाव मिटा हुआ है। इसके साथ साथ एक मुझे याद आया, एक और जानकारी देना चाहेंगे। जो चूँकि ये दुर्गा पूजा के अवसर पर हो रहा है, तो नवरात्रि के तो मन विशेष कलश यात्रा का भी जो है सो आयोजन इसमें जो है हो रहा है। कलश, भव्य कलश यात्रा निकाला जाएगा। और समझिए जिसमें ग्रामीण कितने तरह के निकालेगा? ये
आपको कलश स्थापन 3 तारीख को है, तो उस तो पंडित जी के द्वारा, वो तो अभी नहीं है, 2 या 3 जो हो, जो कलश यात्रा होती है वो निकलेगी। और इसमें ये हम बता रहे थे आपको, जो उसकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है, और कुम्हार जो समुदाय जो है वो आकर के बताए हैं, जो जितने भी कलश लगेगा वो हम अपने तरफ से देंगे। माने इतना इसमें इतना उत्साह है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। महिला भी जो देखिएगा बैठ करके, जो पहले सास पुतो इधर उधर का जो किस्सा बतियाती थी, हम लोग गुजरते हैं, क्योंकि महिला तो मेरे घर में भी है, मेरी भी माँ है, मेरी भी बहन है, मेरी भी पत्नी है। तो अभी 4 महिला जो बैठती है, तो बाबा के बारे में ही, बाबा आएंगे, ये करेंगे, उनका ये स्वागत करेंगे, यही चर्चा हो रही है। ये हम लोग के लिए काफी खुशी की बात है। कलश यात्रा में कितना कन्याकुमारी रहेगी? देखिए, इससे पूर्व अगले वर्ष हुआ था, तो हम लोग उसमें निर्धारित जो है सो 251 किए थे, जो बढ़ गया था। तो इसमें हम जो है सो समस्त जो है सो पंचायत वासी इसमें इन्वॉल्व है। तो कोई संख्या हम आपको नहीं बता सकते 500 1000 क्या हो जाए, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है। हम कलश की व्यवस्था भी नहीं कर रहे हैं, जो कुम्हार भाई हैं उनके तरफ से है, उनके तरफ से है, जितना लगेगा वो देंगे। और कन्या आती है नाम लिखाने के लिए, किन्हीं का भी जितने आएंगे सारा उसमें जो है सो भागीदारी बनेंगे। और भव्य कलश यात्रा हम लोग हाथी घोड़ा के साथ कलश यात्रा हम लोग जो है सो निकाल रहे हैं, भव्य कलश यात्रा निकाल रहे हैं। गुरु जी की कथा कब से शुरू होंगे और कितने बजे से? गुरु जी का जो है सो चरण हमारे गांव में 4 तारीख को ही आ जाएगा, लेकिन कथा उनका जो है सो प्रारंभ आपको 5 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक है। आपको समय उसका टाइमिंग जो है सो दोपहर 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक कथा का निर्धारण है। और इसका डायरेक्ट आपको जो है सो साधना और क्या कहते हैं, जो संस्कार टीवी पर डायरेक्ट लाइव प्रसारण है। अच्छा, बाबा जी के अपने चैनल पे है। अच्छा, दीक्षा विक्षा का टाइम क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये भी हम आपके चैनल के माध्यम से भक्त सबको ये जानकारी देना चाहेंगे। 7 दिवसीय ये कथा है, जिसमें 3 दिन जो है सो दीक्षा का कार्यक्रम है और 3 दिन प्रश्नोत्तरी है। तो ये कौन कौन दिन रहेगा, ये महात्मा जी अपने सन्मुख से ही निर्धारित करेंगे, लेकिन ये उसका समय हमें पता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। समय उसका सुबह 9-10 के आसपास रहेगा, जिसमें जिन भक्त को दीक्षा लेना हो या जिनको जो सवाल होगा, अलग अलग दिन रहेगा, जिसकी जानकारी महात्मा जी आने के बाद खुद जो भक्त जो आएंगे उनके रहने के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पे? देखिए, भक्त जो आएंगे उनके रहने की बहुत व्यवस्था है, उसके बारे में भी हम क्लियर कर दें। अभी हमारे गांव में बाहर के काफ़ी लोग आ रहे हैं, जिनकी अपनी अपनी व्यवस्था, वो भी हमें बता रहे हैं। जैसे आपको कल एक आए थे, आपको बिहार में उनका जो है सो चाय का वो ये किए हैं, नैना टी के नाम से है। उनके प्रोप्राइटर आकर के मुझे जानकारी दिए, जो सर हम अपना स्टॉल लगाएंगे, जिसमें सारे भक्तजन का हम जो है सो निःशुल्क जो है सो सारा दिन चाय और पानी की व्यवस्था फ्री में। वो आपको नैना टी के प्रोप्राइटर का ये स्टेटमेंट है, जो आकर के यहाँ का करके हम ये करेंगे। और हमारे गांव में भी, हमारे गांव का ही देना, हमारे गांव में एक MBBS डॉक्टर भी हैं, वो KD झा हैं, वो जानकारी आकर के दिए हैं। जो उनकी पूरी टीम समस्तीपुर और 2-3 बढ़िया पदाधिकारी से भी वो मिले हुए हैं, तो 2-3 उनके जो पूरा टीम है, वो टीम भी यहाँ कथा समय से लेकर के समाप्ति तक पूरी टीम यहाँ डेरा डाले रहेगी। किसी भी भक्तजन को कोई भी आपातकाल असुविधा होती है, उसका निराकरण करके लिए वो रहेंगे। और साथ साथ ही आपको प्रशासन के द्वारा भी 2 जो है सो बगल में उदयपुर और अख्तियारपुर का जो यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र चल रहा है, उसकी टीम भी यहाँ जो है सो मौजूद रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी गाड़ी आएगी उनके लिए क्या व्यवस्था है? हमारे उदयपुर गांव के क्षेत्रफल के 3-2 किलोमीटर हमने जो है सो 3 दिशा में बैरिकेटिंग किया हुआ है। वहां पार्किंग की निःशुल्क व्यवस्था है, जो भक्तजन आएंगे उनकी गाड़ी वहां रुकेगी, वहां से पैदल उनको आना है। सुरक्षा के माध्यम से हमने ये निर्णय लिया है, वहां उनकी गाड़ी रहेगी, वहां से वो आएंगे, यहाँ रहेंगे। और पेयजल की भी हमने भरपूर व्यवस्था की है, क्योंकि अभी तो बिहार में हर जगह नल जल की सुविधा चली हुई है, उसका भी मुझे लाभ मिल रहा है। हर जगह हमने नल जल का कनेक्शन करवा दिया है। और उसके साथ ही आयोजक के तरफ से 4 से 5 जो है सो टैंकर पेयजल रहेगा। और PhD विभाग में हमने आवेदन दिया हुआ है, जिनके द्वारा 5 वो बताए हैं, लेकिन संभावना है 2 से 4 वो भी टैंकर हमको देंगे, तो लगभग पूरी पानी की व्यवस्था भी हमारे पास है। अच्छा, पंडाल कितने बाय कितने लंबा है? पंडाल जो है सो अभी वर्तमान में जो है सो 1 लाख स्क्वायर फीट में बनकर के तैयार है। और इसके बगल में जो है सो 3 और भव्य VIP पंडाल जो है सो हम बनाएंगे। और अभी हमारा आए नहीं, पटना की टीम है जो इसके और आगे जो है सो आपको दक्षिण की तरफ में जो है सो महात्मा जी के लिए 1000 स्क्वायर फीट में वो आपको जर्मनी पंडाल जो होता है लोहे वाला, उस पंडाल का निर्माण जो है सो उनके लिए करवाया जाएगा। शौचालय के लिए व्यवस्था भी रहेगा? शौचालय की भरपूर व्यवस्था है। शौचालय की 30 से 40 जो है सो आपको कृत्रिम शौचालय हम जो है सो बनवा रहे हैं। और उसको क्या कहते हैं, 5 स्टार टाइप का शौचालय जो होता है, जो चलित होता है, जो लाएंगे वो बाद में साफ करवाएंगे, उसकी भी व्यवस्था है। शौचालय की
मतलब क्योंकि समस्या तो सबसे ज़्यादा शौचालय का है, और उसके साथ क्योंकि हमारी महिला भी भक्त आएगी, उसका भी ध्यान में रखते हुए हमने उसकी भी अलग से व्यवस्था की है। किसी भी भक्तजन को एकदम स्पष्ट करना चाहेंगे, इस सारी जो मूलभूत जो सुख सुविधा होती है, जो समस्या होती है, उसका हम लोग ने बारीकी से अध्ययन कर करके उस पर सबसे ज़्यादा हम लोग ने फोकस किया है, जिसके रूप में आपको सबसे पहले शौचालय आता है, उसकी हमने भरपूर व्यवस्था की है। उसके बाद जो रहेंगे मौसम भी के अनुकूलित नहाने की व्यवस्था, उसके लिए भी हमने जो टैंकर अलग अलग जगह लगाया हुआ रहेगा, नहाने की व्यवस्था भी रहेगी। और इतना ही नहीं, उसके साथ हमारे प्रांगण में जो पोखर है, वहाँ सीढ़ी है, उस जगह की व्यवस्था हमने भक्तजन के लिए उनको वहाँ भी दिया है, जो अपना कपड़ा उपड़ा कर करके ये करेंगे। सारी व्यवस्था हमने बहुत सुंदर से हम लोग ने की है। कथा स्थल पर आने के लिए रास्ता बता दीजिए थोड़ा। कथा स्थल पर आने के लिए रास्ता सबसे इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, तो ये उदयपुर गांव जो है वो 3 तरफ रेलखंड से जुड़ा हुआ है। मुख्य रूप से 2 ही पर आइए, आपको समस्तीपुर रेलवे जंक्शन पड़ता है और पटना। मुख्य रूप से जो भक्तजन आएंगे समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे या पटना पर उतरेंगे। हमारे सबसे नज़दीक समस्तीपुर है, उसकी दूरी 18 किलोमीटर है। जो भक्तजन रेलवे स्टेशन से समस्तीपुर जंक्शन पर उतरेंगे, वहाँ से निजी आपको टेम्पू या उनको जो अपना वाहन हो या बोलेरो करे, मात्र 18 किलोमीटर है। किराया भी उनको जानकारी दे दें कि आगंतुक को थोड़ा ये होता है, 300 से 400 रुपया टेम्पू का किराया निर्धारित है और 800 से लेकर के 1200 रुपया बोलेरो स्कॉर्पियो का किराया है। मात्र 18 किलोमीटर है, उनको जानकारी स्पष्ट हो, वो वहाँ से आएंगे। जो पटना जंक्शन पर उतरेंगे, अगर बाय बस आते हैं तो उनको वहाँ से हाजीपुर आना है, और हाजीपुर में सिर्फ वो इस बात का ध्यान रखेंगे, कौन कौन बस, ध्यान देंगे, फिर एक बात मैं रिपीट करता हूँ, कौन कौन बस मुसरी घराड़ी, समस्तीपुर या रोसड़ा, मुसरी घराड़ी, समस्तीपुर, रोसड़ा, हर एक 15-15 मिनट पर बस चलती है। ये तीनों जगह जाने वाली कोई भी बस पर वो बैठ जाएंगे। उनको मुसरी घराड़ी उतर जाना है। मुसरी घराड़ी हम लोग के नज़दीक में सबसे बड़ा बाजार है, मुसरी घराड़ी उतर जाना है। मुसरी घराड़ी से मात्र 4 किलोमीटर दक्षिण उदयपुर गाँव है, मुसरी घराड़ी से वो आ सकते हैं उदयपुर। दोस्तों, जैसे यहाँ जो है बता दिए हैं, यहाँ के जो अभिभावक थे, यहाँ के जो कार्यकर्ता है, उनके चाचा जी है जो करवा रहे कार्यक्रम। आप अजय बिहार के कहीं कोना से आते हैं तो रास्ता ही बता दिया है, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और बाबा का जो आप कथा सुनना चाहते हैं, कथा स्थल पर उदयपुर आइए।